सुंदर चेतावनी का भाव, जाएगा जब यहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। वही स्थिति गजेंद्र की हो रही है, जिन पत्नी और बच्चों के लिए जीवन भर क्या नहीं किया, आज विपत्ति के समय पर भी वो चाह के भी कुछ नहीं कर सके, साथ छोड़ करके खड़े हुए हैं। अब हारे को हारे नाम। परमात्मा नारायण से प्रार्थना कर रहा है, एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोहृदि, जजाप परमं जाप्यम प्रागजन्मन्यनुसेक्षितम्। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह लय गयो मझधारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। परमात्मा नारायण गरुड़ पर सवार होकर के आए हैं, चतुर्भुज रूप में प्रभु। एक हाथ से जो है तो गजेंद्र है उसको उठा करके किनारे पर विराजमान किया है, सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, जो ग्राह है उसका धड़ से सर अलग किया है, दिव्य ज्योति निकली है, प्रभु के चरणों में विलीन हुई है। गजेंद्र के ऊपर कृपा करके प्रभु वैकुंठ के लिए वापस लौट रहे हैं। बीच में ही मिल गए देवर्षि नारद बाबा। नारायण नारायण प्रभु, बड़े पसीने पसीने हो रहे हो, मुखमंडल मलिन हो रहा है, कहां से आ रहे हो? अरे बोले वो मेरा भक्त गजेंद्र है ना, उसका उद्धार करके आ रहा। देवर्षि नारद महाराज बोले, झूठ बोलने के लिए तो प्रभु संसार की दुनिया के लोग ही बहुत हैं, आप तो भगवान होके परमात्मा होके झूठ ना बोलो कम से कम। क्यों? बोले किसका उद्धार किया? बोले गजेंद्र का। बोले फिर झूठ बोल रहे हो। बोले धाम की प्राप्ति कैसे कराई? बोले ग्राह को। तो बताओ, जो मृत्यु लोक में है उसका उद्धार हुआ, जो आपके धाम गया उसका उद्धार हुआ। अरे नारद तुम बड़े भोले हो, गजेंद्र तो मेरा भक्त है ही, उसको तो मैंने अपना पार्षद बना लिया, मैं अपने भक्तों का तो कल्याण करता ही हूं, लेकिन जो जीव मेरे भक्तों के शरणागत हो जाते हैं मैं पहले उनका उद्धार करता हूं। ग्राह ने गजेंद्र के क्या पकड़े? चरणों को पकड़ा है, इसलिए पहले मैंने ग्राह का उद्धार किया है, गजेंद्र को अपना पार्षद बना लिया है। बोल दीन बंधु भगवान की जय हो। महाराज परीक्षित बीच में ही जिज्ञासा कर रहे हैं, गुरुदेव हमने सुना है प्रभु के 24 अवतार हुए, उसमें परमात्मा नारायण ने एक कच्छप रूप धारण किया, कभी मत्स्य बन जाते हैं, कभी बारह बन जाते हैं, कभी नरसिंह बन जाते हैं, क्या क्या रूप भक्तों के लिए धारण करते हैं प्रभु। और मंदराचल पर्वत को धारण किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये प्रसंग भी बड़ा मार्मिक है, इस प्रसंग से भी हमको शिक्षा मिलती है। एक दिन महर्षि दुर्वासा वैकुंठनाथ का दर्शन करने के लिए गए। वैकुंठ में परमात्मा नारायण के गले में कमल की पुष्प की माला सुशोभित हो रही थी, लेकर के ऋषि दुर्वासा जी को पहना दी। जाओ दुर्वासा जी तुम्हारा कल्याण हो। दुर्वासा जी वैकुंठनाथ का दर्शन करके लौट करके आ रहे थे, तो सामने से देवराज इंद्र अपने ऐरावत नाम के हाथी पर सवार होकर आ रहे थे। दुर्वासा जी के मन में भाव हुआ, क्यों न प्रसादी प्रभु की माला मैं इस इंद्र को दे दूं जिसका कल्याण हो जाए। दुर्वासा जी ने वो अपने गले के पुष्प माला लेकर के प्रभु की प्रसादी दे दी इंद्र को। इंद्र मदांध है, उसने उस माला के महत्व को नहीं समझा और लेकर के अपने ऐरावत नाम के हाथी को पहना दिया। हाथी तो पशु है, उसने सूंड से उस माला को तोड़ करके और अपने पैरों से कुचल दिया। ये सब दृश्य दुर्वासा जी देख रहे थे। दुर्वासा जी को अच्छा नहीं लगा, ये इंद्र इतना मदांध है कि इसने
प्रसादी की माला का महत्व नहीं समझा और ऐरावत के हाथी से पैरों से कुचलवा दिया। जाओ इंद्र, हम तुम्हें श्राप देते हैं, आज से तुम श्रीहीन हो जाओगे। माला मिली आशीर्वाद के लिए, उसकी क्रियाओं को देख करके आशीर्वाद तो नहीं लेकिन श्राप जरूर मिल गया। और ये गलती अधिकांश हम लोग अवश्य करते हैं कि नहीं? बांके बिहारी जी में गए, राधा वल्लभ जी में गए, अब गोसाई जी बिहारी जी की माला भी देंगे, चंदन भी देंगे, इत्र भी देंगे, प्रसाद भी देंगे, और ये सब न दें तो उन्हें फिर दक्षिणा कौन दे? अरे गोसाई जी ने तो माला भी नहीं पहनाई, गोसाई जी ने तो चंदन भी नहीं लगाया, गोसाई जी ने प्रसाद भी नहीं दिया, दक्षिणा ले ली। कहते हैं कि नहीं? ये हमारे पास ही मानो कोई भक्त आया और भागवत भगवान पे चढ़ी हुई माला, हमारे मन में भाव हुआ, जाओ यजमान तुम्हारा कल्याण हो। अधिकांश ऐसा होता है। हमने सेठ जी को पहनाई, सेठ जी ने लेकर के वो माला अपने पोते को दे दी, पोते ने पूरे पंडाल में एक फूल 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 करके पैरों में कुचलवा दिया। अब आप बताइए, ये आपसे अपराध हुआ या पुण्य हुआ? या तो प्रभु प्रसादी लो मत, हाथ जोड़ लीजिए, और मिली है तो अपने घर कल्याण के लिए संभाल के घर में रखिए। सूख जाए, आपके घर में गार्डन है, पार्क है, फार्म हाउस है, खेती है, मिट्टी में खड्डा खोद करके दबा दीजिए। नहीं है तो किसी बहते हुए जल में आप उसको प्रभावित कर दीजिए। वो माला या प्रभु प्रसादी हमारे पैरों में नहीं जाना चाहिए। आपने देखा हो कई बार धूप बत्ती इत्यादि के जो पैकेट होते हैं उन पर भी लिखा रहता है प्रयोग करके जल में प्रभावित करें। तो आजकल तो जल नदियों में भी बड़ी समस्या हो गई, इनको भी मोदी जी का अभियान चल रहा है, गंगा स्वच्छ अभियान, यमुना स्वच्छ अभियान, तो उसमें भी नहीं कर सकते। सबसे बढ़िया उपाय है कहीं भी खड्डा खोद करके और वहां उनको विसर्जन कर दीजिए उनको। एक और समस्या है, लक्ष्मी सबको चाहिए। सबका लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी। नारायण लक्ष्य किसी का नहीं है। अब बड़े भाव से दीपावली के समय हम लक्ष्मी, गणेश जी, दुर्गा माता जी और सब विग्रहों को लेकर के हम आते हैं। विश्वकर्मा की मूर्ति जैसा जो उत्सव होता है उसकी हम मूर्ति या कैलेंडर या तस्वीर लेके आते हैं। और वही जब दीपावली की सफाई करते हैं तो वो पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे पार्कों में एक दिन तो बड़ी श्रद्धा से लेके आए, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, और आज लक्ष्मी माता रिजेक्ट हो गई साल भर में ही। तो बस पार्क में पीपल के नीचे पधरा दिया और आए स्वान